हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने नेम रिएक्शन का पार्ट नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हेलोफोम अभिक्रिया या फिर आइडोफोम अभिक्रिया। दोनों ही सेम रिएक्शन है, बस हेलोजन को चेंज करना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि हेलोफोम अभिक्रिया को देता कौन है। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि हेलोफोम अभिक्रिया कौन बनाता है। तो हेलोफोम अभिक्रिया वो बनाएगा जिसमें क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये है जिसमें इस कीटोन ग्रुप के साथ पहला मैथिल जुड़ा होगा। CH3 पहले ही कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस कीटोन के पहले ही कार्बन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, CH3 जुड़ा होना चाहिए, तो ही हमें हेलोफोम अभिक्रिया प्राप्त होगी। सेम या फिर क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीकरण पे या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या फिर कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये भी हेलोफोम अभिक्रिया दे सकता है। और सेम इसके लिए भी शर्त यही है कि इसके साथ भी क्या होना चाहिए, इसके साथ भी जो ये पहला कार्बन है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, इसमें जो पहला मैथिल समूह जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, मैथिल समूह पहले कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर CH2 भी हुआ तो भी नहीं चलेगा, किसी भी तो एक तरफ, जरूरी नहीं है कि इसी तरफ जुड़े, इधर भी जुड़ सकता है, लेकिन एक मैथिल ग्रुप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं कि कौन जो है हेलोफोम अभिक्रिया देगा इनमें से, सपोज करो ये है CH3 CH2 CH OH और इधर हो गया CH3। तो इसे देखने के दो तरीके हैं। कई बच्चे गलती क्या कर देंगे कि नहीं ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले कार्बन के साथ जो है CH2 जुड़ा हुआ है, बच्चे गलती कर जाएंगे। लेकिन इसे देखने का दूसरा तरीका है, मैंने कहा कि किसी भी तरफ देखो, दोनों तरफ चारों दिशाओं में देखो, तो आप जैसे ही यहां देखते हो तो इसके पहले कार्बन के साथ क्या है, CH3 है, तो इसलिए ये जो है अभिक्रिया पॉसिबल है, यानी कि ये जो है हेलोफोम अभिक्रिया दे सकता है, क्योंकि इसके पहले CH के साथ यानी कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। सेम एक मैं अगर दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5, तो बताओ पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर से तुम्हें देखना होगा कि इसके दोनों तरफ देखो और ये बताओ कि क्या CH2 कहीं CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस तरफ जाओगे तो दिख रहा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरफ जाओगे तो इसे तोड़ना होगा, ये किस में जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि नहीं जुड़ा हुआ है। कई बच्चे क्या गलती कर देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसी CH2 को सोचेंगे यार एक हाइड्रोजन की तो कमी है, हो सकता है कि टीचर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, तो वो इसे राइट मान लेंगे। नहीं मानना है, अगर गलती से भी CH2 दिया है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या होना चाहिए, पहला ही कार्बन मैथिल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अगर मैं इसके रिएक्शंस की बात करूं तो क्या देखो, अगर मैं एथिल अल्कोहल की क्रिया हेलोजन के 4 अणुओं और प्लस 6 NaOH के साथ करा दूं तो क्या होगा, सोचो। पहले तो आपको यह देखना होगा कि यार ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये देखो पहले ही कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां जुड़ा हुआ है दिखाओ, तो भैया इसे OH को ऊपर कर लो, यहां CH3 कर लो, तो आप लोग देख पा रहे हो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन इस तरफ है। तो पहले ही कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, सिंपल एक मेथड याद रखो सबके लिए, इसे यहां से ब्रिक कर दो और ब्रिक करके इस CH3 को इसे कन्वर्ट कर दो CHX3 में, ये आपका हेलोफोम प्राप्त हो गया। हेलो, क्लियर, ये आपका हेलोफोम प्राप्त हो गया। आप हाइड्रोजन को बैलेंस मत करने लग जाना, वो आगे बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल आप यहां से ब्रेक कर दो। इसके बाद मैंने आपको कई बार बोला है कि फीलिंग लाया करो। अब अगर फीलिंग लाओगे तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे X है, यहाँ पे 6 है, तो कुछ तो निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे X है और यहाँ पे सोडियम है, तो कुछ तो निकलेगा।
तो NaCl, NaBr, NaI इस टाइप की फीलिंग कई बार बता चुका हूं। तो हमें ये तो पता है कि NaX तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। आगे चलो, आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फॉर्मेट में, तो HCOO Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे फिर मैटर यह है कि क्या वाटर निकलेगा, तो वाटर देखते हैं बैलेंसी पे, अगर बैलेंस हो जाता है तो नहीं निकलेगा। अगर आप देखो तो यहां पे 3 हैलोजन आ गए, क्लियर, और यहां पे अभी कितने हैलोजन आ सकते हैं, टोटल कितने हैं, 4 दूनी 8। जब 3 हैलोजन यहां पर आ गए, बैलेंस कर लो, 3 हैलोजन यहां पर आ गए तो यहां पे टोटल कितने हैलोजन आएंगे, 5, तो इसलिए 5 NaX बाहर निकल गया। अब ये देखो हैलोजन तो पूरे हो गए, सोडियम पूरे हो गए क्या, तो 5 और 1 6, सोडियम भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो पूरे हुए क्या, तो ऑक्सीजन अगर देखें तो यहां पर 6 ऑक्सीजन है और ये एक क्या हो गया 7, 6 और 1 7 ऑक्सीजन है, और 2 तो यहां चले गए। तो अभी जो है हमारा ऑक्सीजन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन को हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वाटर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैंने बोला कि 2 ऑक्सीजन तो यहां चले गए, 7 में से तो 5 बचे, तो पक्का है 5 ऑक्सीजन क्या निकालेंगे, 5 जल के तो अणु निकालेंगे। यानी कि हाइड्रोजन हमारा किस रूप में यूज हुआ है, हमारा वाटर के रूप में यूज हुआ है। अब ये देख लो कि हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो तो सब कुछ बैलेंस है, 5 दूनी 10 और 1 11 हाइड्रोजन और 1 12 हाइड्रोजन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है, काउंट कर लो, 6 3 9 2 11 और 1 12 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, जब आप यहां पे H2 रखते हो तो ये जो होता है हमारा हैलोजन कहलाता है, हैलोफोम कहलाता है। जब यहां पर आप H2 रखते हो तो ये आपकी हैलोफोम अभिक्रिया कहलाती है, हैलोजन। जब हैलोजन रखते हो तो हैलोफोम अभिक्रिया प्राप्त होती है। मैं यहीं पे बता रहा हूं, जब आप यहां पे आयोडीन रख दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CHI3, यानी कि जहां जहां X है उसे I से रिप्लेस कर दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोडोफोम। आप इसे पूरा बनाओगे दोबारा से, एक पूरी रिएक्शन पूरी की पूरी लिखोगे आप लोग आयोडोफोम वाली, क्या करना होगा, वहां पे केवल और केवल आयोडीन रखोगे और इन सबको क्या करोगे, चेंज करोगे, क्लियर। अगर मैं आपको इसी बेस पे बताऊं कि जब हम यहाँ पे क्लोरीन रखते हैं तो हमें क्लोरोफोम भी प्राप्त होता है, जब हम यहाँ पे क्लोरीन रखते हैं तो हमें क्लोरोफोम भी प्राप्त होता है। ये तो हमने अल्कोहल से देखा। अब हम देखते हैं जरा कीटोन से। तो जब कीटोन से देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा एसीटोन होता है। एसीटोन की क्रिया फिर से हैलोजन के साथ कराओगे, लेकिन इस बार हैलोजन के जो आप अणु लोगे वो 3 हैलोजन के अणु लोगे और प्लस 4 क्षार के अणु लोगे, यानी कि 4 NOH। याद रहे NOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, मैं पहले बोल दूं NOH की जगह पर आप क्या ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपको फिर से बैलेंस करना है, तो हमारी ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होगी, पहले उसको तोड़ दो और तोड़ के क्या लिख दो यहाँ पे CHX3। बोलो कोई डाउट, तो डाउट तो यहाँ पे आपको नहीं होगा। अब देखो CHX3 निकल गया तो इतना तो है कि फिर से ऐसा ही कुछ प्राप्त होना है, तो NaX तो बाहर आएगा। अब बैलेंस करना है आपको, बैलेंस करो। आपके 3 हैलोजन तो यहां चले गए, टोटल कितने हैं, 3 दूनी 6, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 3 NaX। क्लियर हो क्या। अब यहां पे जो कार्बन के जो है कितने अणु है, टोटल कार्बन यहाँ पे 2 हैं। यहां पे पहला जो हमें प्राप्त हुआ था वो हुआ है सोडियम फॉर्मेट। यहां पे क्या प्राप्त हो सकता है, यहां पे प्राप्त हो जाएगा हमें सोडियम एसीटेट CH3COOH। देखो CH3COOH यहां से वो लेगा और H में सेम यहाँ पे क्या हो गया था HCOOH। क्लियर, तो हमें CH3COOH प्राप्त हो जाएगा, सॉरी H नहीं CH3COONA प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, सोडियम एसीटेट। वाटर निकालना है तो पक्का है कि वाटर तो निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा, तो अब ये आपको बैलेंस करना होगा। तो देखो जरा कितने अब तक यूज हुए हैं, 2, टोटल कितने हैं 4 और 1 5,
5 में से 2 तो यहां पे यूज हो गए, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 3H2O। इसे हम क्या कहेंगे फिर से, हेलोफोम। अच्छा ये बताओ, मैं जरूरी है कि मैं हेलोफोम ही कराऊं, मैं आयोडोफोम वाली करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, आयोडीन लेता हूं। यहां भी हमें क्या प्राप्त हो गया, आयोडोफोम प्राप्त हो गया। यहां हमें क्या प्राप्त हो गया, आई प्राप्त हो गया। तो ये सॉरी, ये हो गया हमारा आयोडोफोम। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया आयोडीन, और ये हमारा क्या हो गया एसीटोन। तो इसमें एक नोट पॉइंट ये लिखने लायक है जो मैं आप लोगों को बता दूं। नोट पॉइंट ये है कि मैथिल अल्कोहल, क्वेश्चन पूछ सकता है, हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देता है, हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देता है। आंसर मैंने बता दिया, थिंकिंग आप लोग करोगे। अगर सोच पाओगे तो सोचना, सिर्फ आपको यह करना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और आप सोचो ऐसे जरा, चलो यार बता ही दे रहा हूं, OH है सिंगल बॉन्ड, नीचे CH है, इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन है। क्लियर, ये तो हमारा कंपलसरी है। इससे पहला ग्रुप क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो क्या हम मैथिल ग्रुप में पहला फाइंड कर पा रहे हैं, तो नहीं फाइंड कर पाते। इसलिए मैथिल कभी भी हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देता है, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।